बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 32 और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये आई है, ठीक है। आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर देखना है कि ये इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, तो कॉट एक्स यहाँ पे दिया है 1 प्लस कॉट एक्स। तो इसमें सबसे पहले कॉट एक्स को साइन कॉस में चेंज करेंगे बच्चों। तो क्या होगा जरा देखें, तो आई इक्वल टू क्या होगा 1/1 प्लस, और कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। और ये आपका हो गया डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे अपॉन में इसका 1 करके। तो क्या करें, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और ये आपका अपॉन, और यहाँ पर आपको क्या करना है 1 इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम लीजिए बच्चों। तो 1 और साइन एक्स का एलसीएम क्या होगा, ये आपका होगा साइन एक्स, ठीक है। फिर इस साइन एक्स को 1 से डिवाइड करें तो साइन एक्स आएगा, और इस साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये आपका आएगा साइन एक्स, ठीक है। फिर इस साइन एक्स को इस साइन एक्स से डिवाइड करें तो क्या होगा, साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करें तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या होगा बच्चों, ये जो साइन एक्स है ये 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई को तो आपको ऐसे लिखना है, और ये जो साइन एक्स है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन एक्स चल गया आपका न्यूमरेटर में, और अपॉन में ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसी को आपको लिख देना है बच्चों कि साइन एक्स प्लस का क्या होगा, ये आपका हो गया प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। और साथ में हो गया ये आपका डी एक्स। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ट्रिक है, इस ट्रिक का आप यूज करें बच्चों। और इस ट्रिक को आप पता है आपको कैसे चलेगा, जब आप इसका 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या ट्रिक है बच्चों, तो जरा देखें, ये जो साइन एक्स है तो आपको क्या करना है इस केस में कि साइन एक्स को ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड करना है। देखें, ठीक है, क्या किया मैंने, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैं लिख देता हूँ पहले में और फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो था बच्चों सेम ही लिखा, लेकिन इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। राइट, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो ये आपका 1/2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और 2 साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 साइन एक्स को आपको ऐसे लिखना है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और आपका ये कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई ये आपका क्या है, अपॉन में आपका साइन एक्स प्लस का ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, और ये आपका हो गया डी एक्स, ठीक है। अब जरा इसको आप सॉल्व करके देखें तो आपका 2 साइन एक्स ही आएगा बच्चों, साइन एक्स और साइन एक्स तो 2 साइन एक्स हो गया, ये कॉस एक्स प्लस का और कॉस एक्स माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से जो न्यूमरेटर में दिखाई देगा वो आपको 2 साइन एक्स ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है बच्चों कि पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 साइन एक्स को आपको इस डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये आना चाहिए डिनोमिनेटर वाला। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ताकि ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाए, राइट। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ये अपॉन को स्प्लिट करना है और इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इसके साथ और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इसके साथ अलग अलग कर लेंगे। तो करते हैं बच्चों। तो आई को तो आपको ऐसे लिखना है, और ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और क्या करें, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डिवाइड में करें बच्चों, ये इसी को लिखना है। तो ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और फिर भी बीच में प्लस का साइन, और फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे बच्चों, और ये आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम है, तो बच्चों ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे सॉल्व करते रहें इसी तरीके से। तो क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ क्या बचा, तो ये आपका 1 हो गया बच्चों। और यहाँ पर देखें तो ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और अपॉन में ये आपका साइन एक्स और ये आपका प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे बच्चों, और ये आपका डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो आई को तो फिर से आपको ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को 1 के साथ और इस इंटीग्रेशन को इसके साथ मतलब अलग अलग कर लेंगे। तो करते हैं बच्चों। तो 1/2 और फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, और ये आपका 1 डी एक्स होगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है डी एक्स, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन, और क्या करें, इसको लिख लेंगे अंदर। तो ये आपका साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका डी एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आई को तो आपको फिर से ऐसे लिख लेना है बच्चों,
और ये आपका 1/2 और यहाँ पे देखें dx, तो dx का तो इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें बच्चों, तो यहाँ पर तो अभी हम कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको जब दोनों का इंटीग्रेशन आप साथ में एक साथ नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग लेट करना चाहिए। तो जैसे ये इसको मैंने I1 कह दिया और इसको मैं 1/2 और ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों ये आपका हो गया I2, ठीक है, राइट। और इसको मैं कहूँगा फर्स्ट नंबर बच्चों, और यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि वेयर, आपको लिख देना वेयर I1 क्या है। तो यहाँ पर I1 जो है बच्चों वो क्या है, इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन dx को मैंने I1 कहा है, एंड करके आपको लिखना है ये इंटीग्रेशन का, आपने इसको I2 कहा था बच्चों। तो I2 क्या है, तो I2 क्या है, इंटीग्रेशन, और ये आपका साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या है, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, और ये आपका dx, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, I1 को अलग से सॉल्व करके दिखाना है और I2 को अलग से सॉल्व करके दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं I1 को अब लिख लेता हूँ। तो I1 क्या है, तो I1 है dx, ठीक है, और इस dx का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्योंकि ये I1 इंटीग्रेशन कहा है तो इसमें कांस्टेंट जो होगा वो C1 लेके चलेंगे, ठीक है। साथ में क्या करेंगे बच्चों, एंड आपको क्या करना है, I2 को लेके चलना है। तो I2 क्या है, तो I2, और यहाँ पर आप लिख देना बच्चों नाउ, मतलब हम I1 को लेके चल रहे हैं और यहाँ पर I2। तो I2 क्या है हमारे पास, तो ये है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है, और ये आपका dx, राइट। अब इस I2 को सॉल्व करना है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, जो आपको ये डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसी को आपको पुट करना है। तो क्या करें, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं पुट कर देता हूँ बच्चों, क्या पुट करता हूँ, t, और इसके बाद क्या होगा, सो डेट। तो सो डेट का मतलब क्या है कि इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे t का x के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा dt बाई dx। जब आप यहाँ पर d बाई dx करेंगे तो ये बन जाएगा dt बाई dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको हम इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो साइन एक्स आपको प्लस का चाहिए और कॉस एक्स माइनस का। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले आपको ये लिख लेना है माइनस का साइन एक्स, और ये बाद में आपको प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो क्या होगा, साइन एक्स और ये आपका माइनस और माइनस प्लस, और ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, dt बाई dx हो जाएगा। अब इस dx को आपको इधर ले आना है बच्चों। तो क्या होगा, माइनस का ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस ये आपका कॉस एक्स और ये dx आ गया, ठीक है, इक्वल टू हो गया बच्चों dt, राइट। लेकिन हमें किसका रिजल्ट चाहिए बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx का बच्चों। तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस नहीं चाहिए बच्चों, तो इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्या होगा, तो ये आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये आपका dx किसके इक्वल होगा, तो माइनस का dt के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है माइनस में dt, और साथ में हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने t पुट कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको हम t में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको कन्वर्ट करते हैं t में। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको लिखना है नाउ और I2। तो I2 क्या है, तो ये है हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये आपका dx। अब इसको t में हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, तो I2 को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx किसके इक्वल है, माइनस का dt। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और माइनस आपका बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और ये आपका dt डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल है बच्चों, तो ये आपका t के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम सही से लिखेंगे बच्चों। अब इस I2 को मैंने सही से करके लिखा है बच्चों। सही से का मतलब ये है कि ये जो dt यहाँ पर मैंने लिखा था न्यूमरेटर में, इसको आपको साइड में लिख देना बच्चों, और ये आपको लिख देना 1/t, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। तो कैसे होगा, तो I2 को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और माइनस का साइन 1/t का इंटीग्रेशन। तो आपको पता होगा बच्चों कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका होता है लॉग मोड में x प्लस का c, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करें बच्चों 1/t का इंटीग्रेशन, तो ये आपका क्या होगा, लॉग मोड में t प्लस का c। जैसे ये होता है 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड में x प्लस c, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मोड में t प्लस c। लेकिन यहाँ पे c नहीं आएगा बच्चों, इसमें आपको क्या कर देना, c2 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि I2 चल रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से I2 t के फॉर्म में ये आ चुका बच्चों, लेकिन ये I2 हमें किस में चाहिए, x में चाहिए बच्चों। तो इस t को अब हम x में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। तो क्या करें,
I2 को तो आपको ऐसे ही लिखना है और ये माइनस और साथ में ये लॉग और ये जो t है इसको हम x में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों I2 के केस में हमने sin x प्लस cos x को t कहा था, तो इस तरीके से t की जगह हम पुट कर सकते हैं sin x प्लस cos x। तो पुट करते हैं बच्चों कि ये आपका sin x प्लस cos x, ठीक है, sin x प्लस cos x और ये आपका प्लस का c2। तो इस तरीके से I2 जब वो x के फॉर्म में ये आ चुका है बच्चों, और I1 का रिजल्ट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। तो अब I1 और I2 के रिजल्ट को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे आप, तो आपको लिखना है पुटिंग, तो पुटिंग I1 और देखेंगे I1 क्या था। तो देखें ये I1 है बच्चों x प्लस c1 और I2 हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो I1 और I2 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों। तो पुट करते हैं बच्चों। तो I1 क्या है बच्चों, तो x प्लस c1 है, ठीक है, एंड करके आपको लिखना है I2। तो I2 क्या है, तो ये आपका I2 है बच्चों, तो माइनस का लॉग और मोड में क्या है साइन x प्लस का कॉस x हो गया और प्लस का c2, ठीक है। पुट करना है इन कहाँ पर, इक्वेशन। तो इन इक्वेशन आपको लिख देना है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, और उसके बाद लिख देना है वी गेट। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में दिखा देता हूँ। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, तो इसी को आपको लिखना है और I1 और I2 की जगह जो भी आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया है उसी को पुट कर देना है। तो लिखते हैं बच्चों और पुट करते हैं। तो I है बच्चों 1/2 I1, साथ में 1/2 ये आपका I2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो 1/2 तो आपको ऐसे लिखना है और I1 की जगह आपको ये पुट करना है x प्लस c1। तो पुट करते हैं बच्चों x प्लस ये आपका c1, यहाँ पर ब्रैकेट में लगा देंगे बच्चों I1 के जो रिजल्ट था, और साथ में ये आपका 1/2 और ये I2। तो I2 क्या है बच्चों, तो ये है, तो इसी को पुट करेंगे। तो क्या करें, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, माइनस में और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस में लॉग और ये क्या है, तो ये आपका साइन x प्लस ये आपका कॉस x, ठीक है, राइट, और ये आपका प्लस का c2। अब क्या करें बच्चों, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो I क्या होगा, तो 1/2x, तो ये क्या होगा 1/2x होगा, फिर 1/2 का c1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या होगा 1/2 c1, ठीक है। और इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो प्लस माइनस, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना है, और ये आपका 1/2 और ये आपका लॉग में क्या होगा साइन x प्लस का कॉस x, ठीक है, साइन x प्लस कॉस x, और फिर 1/2 का मल्टीप्लाई c2 से, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 c2, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो I को तो आपको ऐसे ही लिख देना है, साथ में ये जो है 1/2x इसको भी ऐसे ही नोट करना है बच्चों, साथ में इसे लिखें बच्चों। तो 1/2 लॉग और ये आपका साइन x प्लस का कॉस x, ठीक है, इसको लिख लेना है। फिर आपको कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देना है, तो ये इसको लिखें 1/2 c1, तो 1/2 c1, और फिर एक कांस्टेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1/2 c2, तो इसको आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I को तो फिर से ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, और ये 1/2x का मतलब क्या है कि ये इसे आप लिख सकते हैं x/2, क्योंकि x का 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x और अपॉन में 2, ठीक है, माइनस, और ये आपका सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पर ये जो दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है c1 प्लस c2, तो इसको आपको एक ही कांस्टेंट कह देना है कि ये c है, ठीक है, और आपको साथ में यहाँ पर मेंशन कर देना है कि c जो है वो 1/2 c1 प्लस c2 होगा। यहाँ पर मैंने 1/2 को कॉमन लेके दिखा दिया बच्चों, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या होगा 1/2 और ये आपका c1 प्लस c2, ठीक है। और इस तरीके से जो I जो है वो x के फॉर्म में ये आ जाता है बच्चों, और यही इसका आंसर भी हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।